हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। आई एम श्योर सब ने अपने स्कूल टाइम में, ग्रोइंग अप स्टेजेस में ये डिक्शनरी ज़रूर अपने पास रखी है। कुछ लोगों ने पॉकेट फॉर्म में, कुछ लोगों ने बड़े फॉर्म्स में, बट हम सब ग्रो किए हैं विद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सो गाइस, फाइनली आई एम सो हैप्पी टू शेयर दैट कबीर इज़ ऑफ दैट एज नाउ जहाँ उसके स्कूल में फॉर्मली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंट्रोड्यूस हुई है। कबीर इज़ 8 years ओल्ड राइट नाउ, बट अगर आप रिसर्च करेंगे तो 7 year प्लस बच्चे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ बच्चे उससे पहले भी कर सकते हैं, बट दैट्स द अप्रोप्रिएट एज व्हेन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैन बी इंट्रोड्यूस टू किड्स। नाउ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? दिस इज़ लाइक दिस होल वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी में आपको हेल्प करते हैं, आपके राइटिंग, आपके स्पीकिंग, आपके थिंकिंग, यू नो एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद कम्युनिकेशन। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इट, राइट? और इसमें ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज़ करते, बट व्हेन यू यूज़ देम व्हाइल राइटिंग बुक्स और डायरीज और नोट्स और यू नो डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस, दे जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इसको बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, बिकॉज अगर आप उसे सिर्फ ये दे देंगे तो बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है एंड दे मे जस्ट एंड अप पुटिंग इट इन वन कॉर्नर और ये कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हमें 3 तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले इसमें होते हैं वर्ड्स, तो उस वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको इस डिक्शनरी से पता करने को मिलता है। सेकेंड चीज़ जो होती है वो होता है उस वर्ड के स्पेलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको उस वर्ड को अपनी राइटिंग में यूज़ करना है तो यू नीड टू नो हाउ टू स्पेल इट। एंड थर्ड होता है कि उस वर्ड का यूसेज इन नॉर्मल सेंटेंसेस। सो जब हम ये डिक्शनरी करते हैं कबीर के साथ तो हम ये 3 अप्रोचेस लेते हैं। पहला, उसका मीनिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं। दूसरा, हाउ टू राइट इट डाउन। एंड तीसरा, हाउ टू यूज़ इट इन सेंटेंसेस। हम डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे कि उसको लॉजिकली समझ आता है कि इस वर्ड को किस सेंटेंस में प्लेस करना है, या अगर ये वर्ड मैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में सुनता हूँ तो उसका जो मीनिंग है वो क्या है। सो ऑलवेज अप्रोच इट इन 3 ways। कभी भी इसको ऐसे मत अप्रोच कीजिए कि वर्ड किया, मीनिंग किया एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ आई नीड टू लर्न द डिक्शनरी। इट हैज़ टू बी अ 3-way अप्रोच। ऑल्सो जैसे कि आप ये साइज ऑफ द बुक देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पेजेस इन इट और हर अल्फ़ाबेट के अंडर भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सो आई वुड से कि बहुत यू नो बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं बनाइएगा इस डिक्शनरी के साथ। टेक इट वेरी वेरी स्लो, डू इट इन अ वे दैट दे इंजॉय डूइंग इट, और एक बार आपने वो इंजॉयमेंट फैक्टर बना दिया देन देमसेल्व्स दे विल गो बैक टू दिस डिक्शनरी एंड रेफर टू इट। सो जैसे स्टार्टिंग में मे बी 5 words अ डे। रोज़ रात को जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो 5 words उसके साथ कीजिए। 3 words बच्चा लेके आएगा, 2 words आप लेके जाइए एंड डिस्कस देम कि आज आपने क्या नए वर्ड्स फाइंड किए और आज मैंने क्या नए वर्ड्स फाइंड किए। एंड दैट्स हाउ यू विल हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दिस डिक्शनरी एंड डिस्कस इट। एक बार जब बच्चा इसके हैबिचुअल हो गया तो जब आप बच्चे को पैसेजेस देते हैं पढ़ने के लिए या यू नो डिफरेंट नोट्स देते हैं, टॉपिक्स देते हैं, हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर्स होते थे, तो हम क्या करते थे कि उन न्यूज़पेपर्स में नए वर्ड्स को अंडरलाइन करते थे और हमारा एक कॉम्पिटिशन होता था कि कौन ज़्यादा वर्ड्स फाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन मी एंड माई सिस्टर हमारा कॉम्पिटिशन होता था कि कौन ज़्यादा वर्ड्स फाइंड करेगा। फिर हम वो वर्ड्स लेते थे, उनको अंडरलाइन करते थे, उनके मीनिंग डिक्शनरी में से आके ढूंढते थे, जिससे कि हमें ये सीखने को मिलता था कि इस डिक्शनरी में अगर मुझे कुछ चीज़ को रेफरेंस करना है, मान लीजिए मुझे आर से कोई वर्ड ढूंढना है तो मुझे एग्जैक्टली कैसे आर तक पहुंचना पड़ेगा और फिर आर के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है उसको कैसे कोरिलेट करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन फास्ट रीच दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड फाइंड द मीनिंग, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन इटसेल्फ अ गुड गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। तो हम वो करते थे, जाके उसके मीनिंग्स लिखते थे एंड देन हम एक प्रेजेंटेशन करते थे कि आज मुझे 10 नए वर्ड्स मिले, दीज आर द मीनिंग्स एंड दिस इज हाउ दे वर यूज्ड। तो बहुत अच्छा फन वे होता है टू ऑलवेज पिक अप द डिक्शनरी फ्रॉम योर टेबल, फिगर आउट व्हाट द वर्ड इज एंड लर्न फ्रॉम इट। सिमिलरली जब आप बच्चे के साथ बात करते हैं तो ट्राई यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड उन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के आंसर्स उन्हें मत दीजिए। लेट देम गो बैक टू दिस डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द आंसर्स एंड दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू यूज इट इन द राइट वे एंड दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू यूज इट इन द राइट वे। अनदर थिंग दैट यू कैन डू विद दिस इज जस्ट स्पेल वेल। यू नो बच्चों को छोटी एज में स्पेल वेल करने में मज़ा भी आता है, उनके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इससे वर्ड्स उठाइए, बच्चे को स्पेलिंग्स कराइए। अनदर थिंग दैट यू कैन यूज इट इज़ फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन, आप इसी में से वर्ड्स उठाइए और बच्चे को बोलिए कि इस पे सेंटेंसेस बनाएं, विच इज़ समथिंग दैट दे आर डूइंग बिटवीन द एजेस ऑफ ग्रेड 1 टू बिटवीन द एजेस ऑफ ग्रेड 2 टू ग्रेड 5. सो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं बच्चों को पूरे पूरे पैसेजेस लिखने होते हैं, स्टोरीज लिखनी होती हैं, एंड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दैट टीचर्स रियली लुक एट इज व्हाट काइंड ऑफ vocabulary are they using, are they bringing in new words, do they know the meaning of new words, do they know how to position those words in a particular sentence. These are things that you can always do with this dictionary. So don't limit your creativity. These are certain things that I know, मेरे personal experiences हैं about how to use a dictionary, but then there can be so many other ways. In fact, if you know of any new way, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिखिए और पूरी कम्युनिटी को भी उसके बारे में बताइए. बट अगेन क्योंकि मैं बुक रिकमेंडेशंस करती हूँ तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपके बच्चे 7 साल से ऊपर हैं, गेट देम अ डिक्शनरी अगर उनके स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट नहीं हुई है, एंड इंट्रोड्यूस देम टू द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज. इस डिक्शनरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा. एंड कोई क्वेश्चंस हो तो कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू, बाय बाय.